पहाड़ी गांव में हुई 10 लाख की बड़ी नकबजनी का खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। दिहोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी गांव में करीब 10 लाख रुपए की सनसनीखेज नकबजनी की वारदात का पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर सफल खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगना दीपेंद्र त्यागी सहित 5 शातिर आरोपियों को दबोच लिया है और उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के एक कीमती जेवरात भी बरामद किए। यह बड़ी सफलता भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई के मार्गदर्शन और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के कुशल निर्देशन में प्राप्त हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी खलील अहमद के सुपरविजन में थाना अधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। घटनाक्रम के अनुसार बीती 11 फरवरी को पहाड़ी निवासी जुगनू पुत्र कंबोज त्यागी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 फरवरी की रात वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गए थे। अगले दिन सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर के चौक में छत पर लगा लोहे का जाल उखाड़ा हुआ मिला। अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश कर अलमारी में रखी सोने की चैन, अंगूठियां, झुमकी और पेंडल सहित करीब 10 लाख मूल्य के गहने पार कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए बीटीएस डेटा, सीडीआर विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल टीम की मदद ली। जांच के दौरान संदिग्धों से कड़ी पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया। आरोपियों ने पहले सूने मकान की रेकी की और एक ढाबे पर बैठकर चोरी की पूरी योजना तैयार की। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन घरों पर ही छोड़ दिए और फिंगरप्रिंट न आए इसके लिए दस्ताने पहनकर छत के रास्ते घर में घुसे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दीपेंद्र त्यागी, हरिओम उर्फ लुक्का, शैलेंद्र उर्फ शैलू, दीपक उर्फ दीपू और सचिन उर्फ सत्येंद्र शामिल है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में हेड कांस्टेबल कुशपाल सिंह और कांस्टेबल मनोज की विशेष भूमिका रही और फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। 11 फरवरी 2026 को प्रार्थी जुगनू त्यागी ने निवासी पहाड़ी ने उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन 10 फरवरी को शादी समारोह में गए हुए थे। अगले दिन सुबह घर आए और घर का ताला खोला तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने घर के चौक में बने लोहे के जाल को उखाड़कर कमरे में रखे अलमीरा में से सोने के गहने की चोरी करके ले गए हैं। आदि पर मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल टीम भरतपुर, एमओबी टीम धौलपुर को बुलाकर साक्ष्यों का संकलन किया गया। इसके पश्चात आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछताछ की गई। आसपास के होटलों पर संदिग्धों की जानकारी प्राप्त की गई। सीडीआर एनालिसिस, बीटीएस एनालिसिस एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की गई। संदिग्ध व्यक्तियों के से कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत आरोपी दीपेंद्र त्यागी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना बताया, जिस पर दीपेंद्र त्यागी व उसके साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से उनके तला पर प्रकरण हजा में चोरी किए गए गहनों को बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है, जो अभी जेल धौलपुर में निरुद्ध है। चंबल प्रभा न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। सनमथरा में घरेलू गैस के दुरुपयोग पर बड़ी कार्यवाही। करीब 1 दर्जन गैस सिलेंडर, नली, रेगुलेटर सहित अन्य उपकरण किए जब्त। रसद विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही। सनमथरा कस्बा में एक बार फिर से चंबल प्रभा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला और 2 दिन पूर्व प्रकाशित खबर के बाद रसद विभाग के द्वारा कस्बा में घरेलू गैस के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज सनमथरा कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड पर मलाई मिष्ठान भंडार की दुकान पर जिला रसद कार्यालय की प्रवर्तन टीम ने सघन जांच कार्रवाई की और जहां जांच के दौरान एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान मलाई मिष्ठान भंडार पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके से ही कार्रवाई करते हुए 6
घरेलू गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, नली और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। वहीं इसके बाद लियाकत टी स्टॉल से 3 सिलेंडर और शर्मा होटल से 3 सिलेंडर जब्त किए। वहीं इस संदर्भ में जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। संबंधित संचालक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और भविष्य में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अभियान के तहत घरेलू गैस का अवैध भंडारण, व्यावसायिक दुरुपयोग, अवैध विक्रय और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा और जगदीश प्रसाद शर्मा तथा प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र गोठवाल शामिल रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, पहले मलाई मिष्ठान भंडार से 6 घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आगे जांच करते हुए एक शर्मा होटल पर 3 सिलेंडर पकड़े गए। इसी प्रकार एक लियाकत टी स्टॉल ऑब्लिक क्या मीट इस तरह का कोई प्रतिष्ठान है, उसकी खिलाफ भी 3 सिलेंडर जब्ती का कार्रवाई की गई है। अन्य जगह धरपकड़ करने की कोशिश की गई तो अभी एकदम से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। जब भी इस तरह की कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है रौनक होली मार्ट। रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर का आपको नए नए होली प्रोडक्ट आगरा वाली रेट पर देने का वादा है। जी हाँ साथियों, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगरा दिल्ली के दामों में धौलपुर शहर में ही होलसेल रेट पर होली के सभी फैंसी आइटम, कलर और पिचकारियां रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर पर मिल जाएगी। रौनक होली मार्ट पर आपको इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, रंग बिरंगे बिग, फॉग कलर स्प्रे, मास्क, चश्मे, टी शर्ट, बैलून, बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न तरह की पिचकारियां, हर तरह के सुगंधित और आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली आकर्षक और सुगंधित गुलाल, प्रत्येक कंपनी के रंग और गुलाल उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता रौनक होली मार्ट बजरिया मस्जिद के ठीक सामने धौलपुर। प्रोपराइटर नितेश गुप्ता। 8209916257। आकाश पारासर 8946807241 और शिवम गोयल 7734808951। सैपू के मड़ा काकोली खेल मैदान की दीवार निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सैपू की ग्राम पंचायत मड़ा कोकाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की दीवार के निर्माण में धांधली का मामला सामने आया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उप जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल के खेल मैदान की बाउंड्री वॉल बनाने में प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अत्यंत घटिया स्तर की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। शिकायत पत्र में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि दीवार की नींव भी मानक के अनुसार नहीं भरी गई है, जिससे भविष्य में इस दीवार के ढहने का खतरा बना हुआ है और सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने एसडीएम से पुरजोर मांग की है कि मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तुरंत निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि घटिया सामग्री के उपयोग को तत्काल रुकवाकर दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए ताकि सार्वजनिक संपत्ति के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को रोका जा सके। इस अवसर पर संतोष, पाताराम, कल्याण सिंह, जीतूराम, बंटू, हरेंद्र सिंह, रामराज, नीरज, रविंद्र और दिनेश सहित कोकाली के अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। कांकोली से आए हैं। हमारे गांव कांकोली में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घटिया किस्म की वस्तु का उपयोग किया जा रहा है, जो कभी भी वो दीवार गिर सकती है
तो उसका जिनके बच्चों के भविष्य का मामला है, इसमें कौन जिम्मेदार रहेगा। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए पूरी तरीके से और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। निशुल्क चिकित्सा शिविर सच्ची मानव सेवा। एसडीएम हॉस्पिटल धौलपुर और भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ आईएएस के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर डीके बंसल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 120 लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श और जांच सुविधा और 60 लोगों ने बीएमडी जांच का लाभ उठाया। एसडीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सिंगल और परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर टीबी और 6 रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामलखन गोयल, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जिंदल, सामान्य फिजिशियन डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सिंगल, स्त्री और प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता सिंघल, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर किशन सिंह पलावत, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर आकाश अग्रवाल द्वारा अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर हड्डी के घनत्व की पहचान हेतु वीएमडी जांच, एक्सरे, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि की निशुल्क जांच की गई। सभी चिकित्सकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर के अवसर पर अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर डीके बंसल ने सभी चिकित्सकों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। हाईवे पर अनियंत्रित होकर नीलगाय से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल। सरमथरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11B पर आंगई गांव के पास कल रविवार रात्रि को सड़क पर चलती बाइक अनियंत्रित होकर नीलगाय से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 1033 ड्राइवर अनवर खान और माता राम गुर्जर ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों दोनों का इलाज जारी है। हादसे में घायल बाइक सवार रॉबिन और अर्जुन हैं, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और आंगई थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा पूर्व में भी कई घायलों को समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बची है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज, और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों,
हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर भानपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस वुमेन्स किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। बसेड़ी नगर पालिका में महिलाओं की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही, नरेगा में नाम दर्ज कराने के लिए दिए निर्देश। नरेगा से जुड़ी शिकायत को लेकर कई महिलाएं बसेड़ी नगर पालिका कार्यालय पहुंची और महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह को बताया कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य करना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम सूची में दर्ज नहीं किया जा रहा। नाम दर्ज न होने के कारण उन्हें रोजगार का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने अपनी समस्या विस्तार से रखते हुए शीघ्र नाम जोड़ने की मांग की है और मामले की गंभीरता से उसको लेते हुए अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने संबंधित कार्मिक को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों के निर्देश मिलते ही संबंधित कर्मचारी ने प्रक्रिया शुरू कर महिलाओं के नाम दर्ज करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। नाम सूची में शामिल होने की जानकारी मिलते ही महिलाओं के चेहरों पर खुशी झलक उठी। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर कार्यवाही से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नाम केस बसेड़ी से रह रहे हैं और अब ऑफिस में केस ना चक्कर लगा रहे हैं। आज ही सब से मिले हैं तो नाम लिखे जा रहे हैं। बताइए क्या मामला है। मेरा नाम डी शंकरापुरा है और कई दिनों से ऑप्शन चक्कर लगा रहे, कोई यूँ कहते तो अपमान है, कोई और नाम लिखना है, यूँ कहते तो जाओ आज ना लिखे जा रहे। आज हम हिसाब से मिले हैं तभी हमारा नाम लिखा। बसेड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। दोपुरा गांव में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, धौलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बसेड़ी थाना क्षेत्र के दोपुरा गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव के निवासी महावीर गोस्वामी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC लेकर पहुंचे। अस्पताल में महावीर की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। धौलपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने महावीर गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है और मौत के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अमृत संत निरंकारी मिशन की ओर से जल संरक्षण को लेकर स्वच्छ जल स्वच्छ मन सफाई अभियान संपर्क। संत निरंकारी मिशन ने प्रोजेक्ट अमृत के तहत बरेठा स्थित पार्वती नदी में व्यापक सफाई अभियान चलाया। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशन में यह अभियान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया। मिशन के सेवा दल के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इस कार्य में भाग लिया। इस सफाई अभियान का शुभारंभ शैलेंद्र सिंह कंसाना, पूर्व प्रधान सैया और धौलपुर जिले के मुख्य संयोजक ने किया। मिशन के सदस्य पार्वती नदी पहुंचे, जहां नदी में जमा गंदगी और जलकुंभी को हटाया गया। अभियान के दौरान प्लास्टिक कचरा और अन्य अपशिष्ट सामग्री निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। सेवादारों ने स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की नियमित देखभाल के लिए भी जागरूक किया। प्रातःकाल से ही सेवा दल के सदस्य हाथों में झाड़ू, फावड़ा और खुरपी लेकर सफाई कार्य में जुट गए और अनुयायियों ने नहर के दोनों पुलों के आसपास जमा कचरा, घास फूस और गंदगी हटाकर पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा कर दिया। आज प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बरेठा स्थित पार्वती नदी पर सफाई अभियान का आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से किया जा रहा है। मिशन के सेक्रेटरी आदरणीय सुखीजा जी ने वर्ष 2023 में भारत मंत्रालय से ये परमिशन ली थी
कि अम्बी जल की वाटर बॉडी हैं, तालाब, नदियाँ, झील, इनके किनारों पर सफाई करनी है। तो आज इस अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का चौथा चरण है, जो कि 2023 से शुरू हुआ था और आज 2026 है। दास यही प्रार्थना करेगा कि जिस प्रकार से सदगुरु माता जी ने हमें ये सफाई अभियान का मौका दिया है, ज्ञान के साथ जोड़ा है, 5 प्रणों के साथ जोड़ा है, हम उधर भी अपना ध्यान दें। और जिले के कोने कोने से सभी महात्मा पधारे हुए हैं। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सरमथरा इलाके में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, चना मटर आकार के गिरे ओले। सरमथरा कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और बारिश के साथ चना मटर आकार के ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सर्दी बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते सोमवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे लोगों को फिर एक बार सर्दी का एहसास हुआ और लोग बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग
द्वारा पूर्व में ही कई जिलों में मौसम परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। अचानक बदले मौसम ने जनजीवन की रफ्तार पर भी हल्का असर डाला। बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य रही। इधर चिकित्सकों ने मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के मौसम में सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं किसानों का कहना है कि तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश और ओले से फसलों को नुकसान होगा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बताइए, हमारे सरमथरा में बहुत बारिश के साथ में चना से भी बड़े ओले पड़े हैं, फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह मीणा है, ग्राम मोटियापुरा है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में स्पर्धा 2.0 का शुभारंभ। आज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में स्पर्धा 2.0 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और खेल समन्वयक डॉक्टर BL गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्पर्धा 2.0 खेलों के पहले दिन 100 मीटर रेस, शतरंज, म्यूजिकल चेयर और डम्स चैरेट्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और आज के खेलों में म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में छात्रा पूर्णिमा सेन और छात्र मोहित तिवारी विजेता रहे। वहीं डम्स चैरेट्स में टीम बी के छात्र और छात्रा नमन, पलक, आदित्य और मोहित विजयी रहे। शतरंज में सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ियों और 100 मीटर रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ियों को द्वितीय राउंड के लिए चयनित किया गया, जो आगामी दिवस को फाइनल राउंड खेलेंगे। आज के खेलों का आयोजन शिवकांत शर्मा, मिलेश चौहान, ब्रजेश कुमार, मोहित श्रीवास्तव, कुलदीप तिवारी, राजगिरी के नेतृत्व में सफल आयोजन हुए। इस दौरान डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय, विनय भगेला, निरंजन सिंह, माधव गर्ग, सौरभ शर्मा, वंशिका यदुवंशी, मनीष कुमार, राजेश त्यागी, उत्तम सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं भी दी गई। बालिका विद्यालय की करोड़ों की भूमि पर दबंगों का कब्जा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगरपालिका ने झाड़ा पल्ला। राजाखेड़ा कस्बे के भीतर बालिका विद्यालय की बेशकीमती भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कस्बे में स्थित खसरा नंबर 3949 की 13 विस्वा जमीन, जिसे नगरपालिका ने 13 फरवरी 2002 को विद्यालय हेतु आवंटित किया था, पिछले 2-3 वर्षों से कब्जे की भेड़ चढ़ी हुई है। आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने राजनेताओं के संरक्षण में इस सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इस मामले में सेटलमेंट विभाग भरतपुर द्वारा अब तक 4 बार सीमांकन किया जा चुका है। ताजा कार्यवाही के तहत 21 फरवरी 2026 को तहसीलदार दीप्ति देव, नायब तहसीलदार और नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी की मौजूदगी में भारी पुलिस जाब्ते और आम जनता के सामने चौथी बार भूमि का चिन्हीकरण किया गया। चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने के सवाल पर नगरपालिका प्रशासन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाना नगरपालिका का कार्य नहीं है और विद्यालय प्रशासन को स्वयं यह कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि विद्यालय प्रशासन हमसे संसाधन मांगता है तो हम केवल संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्रवाई की जिम्मेदारी उनकी होगी। दूसरी ओर विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता गुप्ता का कहना है कि वे इस गंभीर विषय पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रही हैं और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगामी कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर सीनियर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO चंद्रप्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि विद्यालय और नगरपालिका की ओर से औपचारिक पत्र प्राप्त की जमीन पर को चिन्हित करने के बाद नगरपालिका ने अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया? नगरपालिका को सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराने की बात थी। मेरे पूरे संसाधन उपलब्ध थे, वहां पे JCB 2 ट्रैक्टर टीम सारे उपलब्ध थे। ऊपर से आदेश नहीं मिले तोड़ने के लिए, उन्होंने पुलिस जाब्ता कम है, पुलिस जाब्ता पर्याप्त होने के बाद में इनको टाइम दिया जाए तो स्कूल वालों ने उन्हें टाइम दिया। उसके बाद में जब भी होगी तो अतिक्रमण में जो हमारा सहयोग होगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा। क्या उनको नोटिस जारी किए गए नगरपालिका द्वारा? नगरपालिका नोटिस जारी नहीं करेगी, शिक्षा विभाग की जमीन है, शिक्षा विभाग इनके लिए नोटिस जारी करेगी। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 7 दिवस का टाइम दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? 7 दिवस के महीने वाले में स्कूल संचालक ही देंगे,
वो जमीन स्कूल के नाम से जमीन है, वो हमारा उसमें कोई लेना नहीं है। हमें तो जैसे पंचायत संसाधन उपलब्ध कराती है, इसी तरीके से हमें अतिक्रमण तोड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है हमारा काम। ठीक है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। भमपुरा गांव में बनी बड़ी पानी की टंकी में हुआ लीकेज। सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत भमपुरा में जल जीवन मिशन के तहत करीब 1 साल पहले बनी पानी की टंकी में लीकेज सामने आने से ग्रामीण परेशान हैं। टंकी का प्लास्टर उखड़ने के बाद उसमें से पानी टपक रहा है, जिससे आसपास के कई गांवों की जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले करीब 3 महीनों से टंकी से लगातार पानी गिर रहा है। इसके चलते दुर्गशी, खिल्लाहार डाडा, अमरपुरा, सेवरियापुरा सहित सुखापुरा, पनावती गांवों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसकी पोल 1 साल के भीतर ही खुल गई। टंकी की मौजूदा हालत देखकर लोगों में भय है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पानी की टंकी को दुरुस्त करवाने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कुरेदा में किसान श्रमिक ग्राम चौपाल। कंचनपुर मंडल के कुरेदा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी योजना के अधिनियम 2025 बीवीजी राम के जन जागरण अभियान के तहत किसान श्रमिक ग्राम चौपाल का कार्यक्रम कुरेदा ग्राम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम किसान श्रमिक ग्राम चौपाल की प्रवासी वंदना शिवहरे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीण किसानों और श्रमिकों को योजना के उद्देश्य, लाभ और पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वंदना शिवहरे ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लाएगा, आजीविका सशक्त बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इस दौरान ग्रामीणों और महिला श्रमिकों की सैकड़ों की भीड़ हुई। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने योजना के प्रति उत्साह प्रकट किया। इस मौके पर सम्मिलित रहे मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे बाड़ी शहर, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, नरेश यादव, राजवीर मीणा, रिंकू मीणा, नाजिया खान, धनंजय शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, सतीश प्रजापति, श्रीनिवास मित्तल, सुनील बंसल, नितिन शर्मा, बंटी शर्मा, बीएल प्रजापति, सचिन बंसल, रविंद्र बंसल, अनीता सिंगल आदि मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी,
चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर, कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं एसी सिटिंग और बड़ा हॉल और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689।